एक सेकंड रुक जाओ यार। चैट्स दिख नहीं रही है मेरे को। हेलो यार, हेलो। ठीक है, देख। ठीक है। ओके यार, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द शिव बैच, जहाँ पर 3 महीने में हम तुम्हें पूरा का पूरा कोर्स करवा रहे होंगे। 11th 12th पूरा नीट का जितना भी तुम्हारा कोर्स है, सारा 3 महीने के अंदर डिटेल में खत्म कर रहे होंगे। अभी तक हमने बेसिक मैथ्स कर लिया है, वेक्टर्स हमने कर लिया है, वेक्टर्स की डीपीपी का सोल्यूशन भी देख लिया था हमने, उसमें से कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास थी वेक्टर्स की, उसमें जो होमवर्क क्वेश्चन भी थे वो भी आज डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1D। ठीक है। वॉइस लो है। कोई नहीं यार, कोई नहीं, ठीक है। वॉइस यार एक बार चेक करके बताना, लो आ रही है, सही आ रही है। मैं फिर एक बार फिर से रीसेट कर दूंगा इसको। देख के बता दो एक बार जल्दी से। सही है वॉइस। लो है, रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ, मैं रीसेट कर रहा हूँ। ऐड करा यार, चेक करना एक बार। सही हो जाए तो बताना एक बार। लो है क्या अभी भी? अब तो नहीं होना चाहिए यार, सेट कर दे इसको फिर से मैंने। देखो एक बार। वॉइस 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 लो है क्या, यही पूछ रहा हूँ। चेक कर लो यार एक बार। इको भी हो रही है, एक सेकंड यार रुक जाओ। अभी चेक तो किया था। ठीक है, अब ठीक हो गया कि नहीं, चेक करके बताओ यार एक बार। हो रहा है क्या, रुक जाओ यार एक सेकंड। अब देखो, रिफ्रेश किया है। रिफ्रेश कर दिया, अब देखो, अब नहीं होना चाहिए शायद से। क्लियर है। ठीक है यार। ओके। स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है ना।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ्रो, योर फिजिक्स मेंटोर एट आदित्य जोशी एकेडमिक्स। और आज मोशन इन 1D का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, वेक्टर्स के लिए, बेसिक मैथ्स के लिए वेक्टर्स कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्यों नहीं करवा रहे हम अभी। यार देखो, यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर ना बहुत सारी यूनिट्स भी है, और उनकी डायमेंशन को भी स्टडी करना पड़ता है। तुम्हें पता होगा, तुमने पहले पढ़ा है। जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तब तुम्हें ज्यादा आसान रहेगा चैप्टर पढ़ने में, और याद भी तुम्हें जल्दी होंगी वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद में तुम्हें पूरी टेबल दूंगा डायमेंशन वाली, तो उसमें तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मोशन इन 1D से स्टार्ट करते हैं। तो बाकी यार तुम लोग ज्वाइन करते रहो। मैं तुम्हें हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। देखो यार, ज्यादा कुछ बताने वाला तो है नहीं इसमें। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमें डिमांड भी कर रहे थे कि यार प्राइस कम कर दो, प्राइस कम कर दो, क्योंकि इतनी सारी चीजें पूरे इंडिया में इस प्राइस पे तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, बेस प्राइस हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम का था 5000 रुपीज। ठीक है, वो इतने दिन डिस्काउंट में 4000 रुपीज का मिल रहा था तुम्हें, 3999 का। अब राखी आने वाली है, इसलिए आदित्य सर ने एक स्पेशल डिस्काउंट निकाला है तुम लोगों के लिए। सारे क्रिएटर्स तुम्हें दे रहे होंगे। मेरा भी एक कूपन कोड है, उस कूपन कोड को लगा लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने कूपन कोड डाल रखा है, शुभ्रो PHY40। इस कूपन कोड को लगाने के बाद तुम्हें अप टू 40% डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे ओरिजिनल प्राइस पर। जाओ यार, इस चांस को मिस मत करो। लिटरली मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बच्चे जो 60 50 इतने नंबर स्कोर कर रहे थे ना नीट 2024 में, 2 महीने पहले सिर्फ, वहां से वो 600 600 610 620 तक गए हैं। बहुत ही कम टाइम में वो भी। ठीक है, तो यार तुम्हारे पास भी यही अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करो। फायदा उठाओ कूपन कोड का। बच्चे ऑलरेडी फिल हो रहे हैं, एक टाइम के बाद सीट सारी भर जाएगी, फिर मेंटोरशिप प्रोग्राम कंप्लीटली बंद हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट मत करो यार, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं फिर। 40% ऑफ तुम्हें मिलेगा इसके अंदर, पहले ही बता दिया मैंने तुम्हें, अप टू 40% ऑफ। डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड है, चेक कर लेना। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। भैया न्यू ज्वाइन किया है, सारे चैप्टर्स पहले से कर रखे हैं, तो इलेक्ट्रिक करना पड़ेगा। सारे चैप्टर्स पहले से कर रखे हैं, मतलब मेरा स्कोर 590 पहुंच गया है 272 से। हाँ सही है। अच्छा, फिर से तुमने पहले से ज्वाइन कर रखा है क्या? फिर तो सही है यार, वेरी गुड। मेंटरशिप प्रोग्राम में तुम्हें पता ही होगा क्या क्या मिलता है यहाँ पर। 1:1 इंटरेक्शन, एनसीईआरटी बेस्ड डीपीवी, फुल सिलेबस, टेस्ट 100। बहुत बार तुम्हें ये बात पहले ही बता चुका हूँ मैं। टेस्ट सीरीज में आने वाली है, लास्ट ईयर जैसे आई थी सूर्य सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज, वो सेम चीज भी आने वाली है सर। तो यार टाइम वेस्ट मत करो, मेंटरशिप ले लेना। ठीक है, मोशन इन 1D पहला लेक्चर हमारा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो यार स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या कवर करेंगे आज। सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बहुत बेसिक चीज है, पता है मेरे को। बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी कि यार इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो। बहुत सारे बच्चे यार 11th में भी है, उन्होंने कभी नहीं पढ़ा ये चैप्टर पहले, या फिर भूल गए होंगे, कुछ भी रीजन हो सकता है। डिस्टेंस बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे तो तुम्हें भी आसान होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। स्पीड वेलोसिटी ये दोनों चीजें कर रहे होंगे। एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी है इसके अंदर आता है, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, वो सारी चीजें एक एक करके देख रहे होंगे। ठीक है, चलो यार स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले, जैसे पहले बोलता हूँ, होमवर्क वाले क्वेश्चंस देख लेंगे। क्या करना था इसके अंदर हमें, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना था। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, 4 j कैप माइनस 7 k कैप। रूट करके स्क्वायर करके ऐड करना होता है दोनों को, तुम्हें पता ही है, पहली वेक्टर में पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे, रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होगा ना, पॉजिटिव में रहता है, माइनस को भी स्क्वायर कर दो तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा, रूट 16 + 49, मतलब रूट 65। यहाँ पे सेकंड केस देख लेते हैं, यहाँ पर भी क्या करेंगे, रूट करके स्क्वायर करके ऐड करते चलेंगे सबको। ठीक है ना, रूट करके स्क्वायर करके ऐड करते चलेंगे सबको। क्या आएगा हमारे पास, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, 11 121, इसका 20 का हो गया 400। पूरा पूरे को टोटल करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 602। तो आंसर कितना होगा तुम्हारा, रूट 602। इसको अप्रोक्स अगर तुम सॉल्व करो तो 24.5 आता है आंसर। तो देख लो, मतलब इतना आना चाहिए तुम्हारा, रूट 602। बाकी तो तुम्हारी मर्जी है कितना सॉल्व करना है तुम्हें। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या रहता है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, इफ द वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पर दे रखा है, के कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है ना, वो हमें निकालना है। ठीक है, एक चीज को ध्यान से समझो। क्या करे क्वेश्चन, इफ द वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0। मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो और 0 के साथ इक्वेट करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। डॉट प्रोडक्ट में क्या करता है, आई आई के साथ जाता है, जे जे के साथ जाता है, और के के साथ जाता है। तो 8, 2 × 4 8, 3 × -4 कितना हो गया, -12 + 8
इंटू में 1, मतलब 8x हो गया नहीं है, तो 8x कितना हो गया तुम्हारा 0। इसको पूरे को सॉल्व करोगे, x की वैल्यू तुम्हारी आएगी 1/2। लास्ट क्लास में याद है कुछ बच्चों ने 1/2 आंसर दिया था, सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बच रहा है हमारे पास। फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी सिखा देता, मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी एग्जैक्ट दे दिया था। देखो आई कैप के अंदर क्या क्या है वो सारा लिख लो, जे कैप और के कैप, ये वाली टेबल बना लिया करो, ये मस्ट है, ये तुम्हें बनाना ही पड़ेगा वरना क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर गलत होने के चांसेस है। क्या करो, प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब सबको ब्रैकेट में रख के सॉल्व करो, जो जो वैल्यूज डालनी है सारी डालो, कितना हो जाएगा, 3 इंटू -3 कितना हो गया, -9, माइनस -1 इंटू +1, ठीक है। कितना आएगा तुम्हारे पास यहाँ पर, -1 इंटू +1 करोगे तो -1 ही आएगा आंसर, तो -9 माइनस -1 मतलब -9 +1, ऐसे करके सबको तुम सॉल्व करोगे, आंसर तुम्हारा आएगा -8 आई कैप +4 जे कैप -4 के कैप। होमवर्क वाले क्वेश्चन जिन जिन लोगों ने सॉल्व करे थे एक बार चेक कर लेना यहाँ पर सही हुए या नहीं हुए, ठीक है। चेक कर लेना, नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेक्चर देख लेना उसके बाद कर लेना इसको सॉल्व, ठीक है। थ्री वेक्टर्स, अच्छा ये वाला क्वेश्चन डीपीवी में था, बहुत लोगों को उस टाइम पे समझ में नहीं आया था। इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड मैं तुम्हें बताता हूँ, वो थोड़ा ज्यादा अप्रोच करेगा तुम्हें। देखो क्या करना है इसके अंदर तुम्हें, थ्री वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए आर एक्टिंग एट अ पॉइंट सच दैट एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव वेक्टर्स, एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मतलब ए बी और बी सी, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या करोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, ए और बी, ये पैरेललोग्राम लॉ है, पढ़ चुके हैं वेक्टर्स में, तुम जाके नोट चेक कर लेना, ठीक है। कोई डाउट है तो बताना यार। ए कैप सॉरी ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना है तुम्हें, जो रिजल्टेंट आएगा उसको, और सी वेक्टर, उन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। मतलब देखो क्या करना है, मैग्नीट्यूड कितना है, ए प्लस बी प्लस सी हमें निकालना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर तुम रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, ए बी का रिजल्टेंट, ठीक है। अब ए बी का रिजल्टेंट और सी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तुम्हें, बस इतना सही करना है क्वेश्चन में, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। क्या करना है देख लो, रिजल्टेंट निकालो एबी का पहले। एबी का कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सबका मैग्नीट्यूड ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये। उसके बाद कॉस 60 दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में, कितना आएगा, √2a² प्लस a² मतलब √3a, ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा, एक बात ध्यान से समझो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा ए बी का, वो ए बी के बिल्कुल बीच में जाएगा ना, वही तो रिजल्टेंट होगा वेक्टर का। तो इसके बीच में अगर जाएगा तो ये ऑलरेडी था 60 और रिजल्टेंट कहाँ पे आ जाएगा, 30 दोनों को डिवाइड कर देगा क्योंकि बीच से जा रहे 60 के। तो कितना सी से कितना एंगल बन गया इसका, 30 + 60 मतलब 90 डिग्रीज, ठीक है। समझ आ गया भैया क्वेश्चन देखकर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ आ गया देखकर क्वेश्चन, ठीक है। 120 होता है रिजल्टर करके, हाँ बिल्कुल वैसे ही करना है। तुम समझ आए, मैंने लास्ट क्लास में ऐसे ही समझाया था, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था उस टाइम पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड सोल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पर। और अब ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया √3, अब √3a और c का मैग्नीट्यूड कितना था a, उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, जैसे यहाँ पे निकाला है cos 60, यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, cos 90 होता है 0, √3a² प्लस a² कितना हो गया, 4a², आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2a। तो यही है तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, मोशन इन 1D तुमने आई होप 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 8th में भी आता है थोड़ा सा पार्ट इसका, वहां पर तुमने पढ़ा होगा, ये बेसिक बेसिक टर्म्स है, बिल्कुल इजीली तुम्हें पता ही होगी ये सारी बातें। क्या होता है पोजीशन, क्या होती है जहां पर एक ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली प्लेस्ड है। हम अगर एक ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ के अंदर एक्स वाई प्लेन होता है, एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम कहते हैं पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है। मतलब ये मान लो एक कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी है वो उसकी पोजीशन होगी, सिंपल सी बात है, कुछ हाई फाई नहीं है इसके अंदर, बहुत ही आसान सा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, मोशन, पता ही होगा, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, पहले पोजीशन ये थी, थोड़ी टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन ये हो गई। रुको पेन चेंज करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, पहले बंदा यहाँ पे खड़ा था, थोड़े टाइम बाद वो बंदा यहाँ पर खड़ा है, मतलब मोशन है, नई पोजीशन में अगर चेंज नहीं आता रिस्पेक्ट टू टाइम तो रेस्ट पे होता, सिंपल सी बात है। ये तो मैंने डेफिनेशन के लिए दे रखी है, तुम्हें जैसा सही लगे तुम देख लेना, ठीक है। तुम्हें एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कुछ नहीं रटना है, तुम्हें बस समझना ही है, इसलिए डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर।
चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेल्स अस दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट पे कोई पोजीशन में चेंज नहीं है तो। ठीक है। हम्म, कोई डाउट है तो पूछ लेना। यहाँ पर तो कोई डाउट आना नहीं चाहिए यार, बहुत ही सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं हम यहाँ पर। डिस्टेंस कितना होता है, मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ का वर्ड। यहाँ से लेके ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट है। अब चलो थोड़ा अलग से समझते हैं इसको। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो भी पाथ कवर्ड है, अब वो यहाँ से यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे घूम के ऐसे गया, कुछ भी है, जो भी उसने पाथ लिया है उसको हम कह देते हैं डिस्टेंस। ठीक है, कोई डेफिनेट इसका टर्म नहीं होता है, ना ये डेफिनेट होता है अपने आप में, कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस, बिल्कुल कुछ भी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नो डाउट, ठीक है। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, कोई एग्जैक्ट पाथ लेंथ इसकी नहीं होती है, कोई डेफिनेट अपने आप में ये नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो है एक्चुअल चीज जिसके ऊपर पूरा चैप्टर चलता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था, तुम्हें पता होगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर में चेंज या फिर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब ये एक पॉइंट है, सिर्फ इतना समझ लो, तुमने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी होगी, एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स के बीच में, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मेन बात क्या है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये है डिस्प्लेसमेंट। और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ, ए और बी दो पॉइंट है, स्कूल है और घर है, स्कूल और घर के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, स्ट्रेट लाइन से जो डिनोट करता है, वो हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर या फिर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ये हो गई तुम्हारी बेसिक टर्म्स। ये क्यों बताई है? ये सारी चीजें, पोजीशन, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, तभी तुम आगे का चैप्टर समझ पाओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन क्या है? मोशन इन वन डी इस चैप्टर का नाम है, वन डी या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वही कहते हो तुम लोग। क्यों कहते हैं हम उसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन? वन डी, वन डी मतलब वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन, एक ही एक्सिस के ऊपर पूरा का पूरा मोशन हो रहा है। बॉडी अपना एक्सिस कभी भी चेंज नहीं करेगी, एक ही डायमेंशन के ऊपर पूरे टाइम चलेगी। मतलब अगर एक बॉडी एक्स एक्सिस पे चल रही है बिल्कुल सीधे सीधे सीधे, तो वो एक्स एक्सिस पर ही चलेगी, वाई एक्सिस पे नहीं जाएगी, लेफ्ट राइट कहीं भी नहीं जाएगी, बिल्कुल उसी एक्सिस पे चलेगी। हाँ, वो इतना कर सकती है, अगर वो आगे जा रही है तो वो पीछे आ गई, लेकिन एक्सिस चेंज नहीं होना चाहिए, एक्सिस सेम रहना चाहिए, उसी एक लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पे बॉडी चल रही है, उसको कहते हैं मोशन इन वन डी। सिंपल। डाउट है तो बता देना। ठीक है, उसके बाद मोशन इन टू डी, मोशन इन अ प्लेन, जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स का, इसके बाद वाली चैप्टर है मोशन इन टू डी। वो क्या है? ऑब्जेक्ट मूविंग इन टू डिफरेंट एक्सेस या फिर डायरेक्शंस टुगेदर एट द सेम टाइम, मतलब जैसे सर्कुलर मोशन हो गया। सर्कुलर मोशन में बॉडी एक ऐसे ऐसे जा रही है और फिर ऐसे भी जा रही है, दो मोशन या फिर दो टाइप्स ऑफ मूवमेंट एक साथ हो रहे हैं। इतना समझ लो, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है बॉडी। समझ गए? एक एक्सेस पे, जैसे वन डी में क्या था, एक एक्सेस तक ही लिमिटेड था, या तो वाई एक्सेस पे चल रहा है तो वाई एक्सेस पे चलेगा, या फिर एक्स एक्सेस पे चल रहा है तो एक्स एक्सेस पे। ये क्या कर रहा है, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर चल रहा है। ये हो गया तुम्हारा टू डी मोशन, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। थ्री डी क्या है? स्पेस में, स्पेस में मतलब ये आगे भी जा रहा है, ये लेफ्ट राइट भी जा रहा है, ये ऊपर नीचे भी जा रहा है। अब तुम नॉर्मली अगर ग्राउंड पे मूव कर रहे हो तो तुम ऊपर नीचे थोड़ी जा सकते हो, हाँ एक जंप कर सकते हो तुम, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो स्पेस, आउटर स्पेस जो है वहां पर तुम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो फ्रीली, कोई वहां पे दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। तो वो क्या होगा तुम्हारा मोशन इन थ्री डी। उसके बारे में हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, बस इतना सा मेंशन कर रखा है मैंने, तुम्हें पता होना चाहिए क्या है। पढ़ना हमें है वन डी और टू डी। वन डी को अच्छे से समझ लो, टू डी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम आगे फिजिक्स में जाने वाले, फिजिक्स में बेसिकली तुम्हें पता है न्यूमेरिकल्स आने वाले, तो न्यूमेरिकल्स आने से पहले जो बेसिक मैथमेटिकल चीज है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो समझ लेते हैं आप। देखो, डिस्टेंस की बात करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ये, तो डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा? स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, पढ़ा होगा तुमने, एंड इट कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस जो है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हम तब समझेंगे जब हम डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे। कैन बी जीरो, अगर बॉडी रेस्ट पर ही है तो डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैन बी जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव, इन चीजों को ना मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, ताकि तुम्हें ना याद रहे। बोल्ड करके इसको ना अंडरलाइन कर देते,
कैन बी जीरो, ये बात भी तुम्हें पता होनी चाहिए। एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल मतलब रेस्ट पे अगर बॉडी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इट इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटा नहीं हो सकता डिस्टेंस। समझ के बात, डिस्टेंस जितना भी है डिस्प्लेसमेंट या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कभी भी, ठीक है। हाँ डाउट, अगर आपको 1D देखना है, एक से रुक जाओ यार, क्या बोलते हैं, अगर आपको 1D देखना है तो आपको 2D फ्रेम चाहिए, अगर 2D देखना है तो आपको 3D फ्रेम चाहिए, फिर अगर 3D देखना है तो 4D भी एग्जिस्ट करना चाहिए। 4D यार हम प्रैक्टिकली ना 4D की बात नहीं करते, क्यों, क्योंकि देखो बात को समझो, हम फिजिक्स में कौन सा चल रहा है, सबसे पहले हम 1D पढ़ते हैं एक ही एक्सिस के ऊपर, सेकंड क्या है 2D, जब एक्स वाई प्लेन बन गया इसके अंदर बॉडी मूव कर रही है, फिर आ गया आउटर स्पेस 3D, इससे ज्यादा तुम प्रैक्टिकली कहाँ जा सकते हो, कहाँ पर तुम मूवमेंट करोगे एग्जैक्टली, तुम कहाँ पर मूवमेंट करोगे आउटर स्पेस से ज्यादा 4D में मोशन एज अ पर्सन कैसे करोगे तुम। और अगर तुम्हें पढ़ना है बेसिकली, तुम्हें हम कितने एक्सेस पढ़ते हैं, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस, ये तीन एक्सेस हम पढ़ते हैं, इसी के टर्म्स में तुम्हारी मेन फिजिक्स पूरी चल रही होती है, समझ गए। इससे ज्यादा तुम्हें कोई भी मेन तो 3D भी नहीं पढ़ते, हम 3D से वेक्टर्स में पढ़ते हैं। मोशन की अगर हम बात करें तो 2D और 3D, 2D और 1D सॉरी, ये प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा पॉसिबल है, 3D भी पढ़ते हैं हम, लेकिन इस स्टेज पे तुम नहीं पढ़ने वाले, समझ गए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं यार एक बार। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसी एक एक्सेस पे अगर हम बात करते हैं ना, कि बॉडी मान लो आई कैप में मूव कर रहा है, आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस क्या होगा माइनस जे कैप, तो यहाँ पर बॉडी मूव करे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन है, वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कैन बी पॉजिटिव जीरो और इवन नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, अब बात करते हैं हम इसके ऊपर। नेगेटिव बॉडी तभी होगी, वेक्टर क्वांटिटी तभी नेगेटिव होगा जब उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है, क्योंकि माइनस एक्स एक्सेस क्या पढ़ते हैं, माइनस आई कैप, माइनस वाई एक्सेस क्या होता है, माइनस जे कैप। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं उस केस में सिर्फ जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो सकती है, मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है। अगर एक बॉडी 4 मीटर चल रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो 4 मीटर तो चल रही है, वो नेगेटिव में थोड़ी हो सकता है। नेगेटिव अगर हम लगा रहे हैं उसके सामने, मतलब वो उसके डायरेक्शन को बता रहे हैं कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस पे चल रहा है, इसलिए सिर्फ नेगेटिव को हम यूज करते हैं, वेक्टर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसलिए ये नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, और एक्चुअल में अगर तुम डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैं नेगेटिव 4 मीटर मैंने मूव किया है, पॉसिबल नहीं है डिस्टेंस के टर्म्स में। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस नहीं है, इसलिए डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है नेगेटिव, सिंपल सी बात है, ठीक है। वॉइस लो है क्या या फिर से, यार चेक करके बताना एक बार वॉइस लो है, रुका हुआ मैं, बता दो एक बार। ठीक है, ठीक है यार, यार तुम अपना हेडफोन वगैरह एक बार एडजस्ट करके देख लो या फिर रिफ्रेश करके देख लो, सही हो जाएगा। वॉइस में दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मैंने 3-4 बार चेक कर लिया था। ठीक है, ओके यार, चलो लास्ट में क्या है हमारे पास, एक्चुअल मैग्नीट्यूड रिमेन्स अनअफेक्टेड, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि मैग्नीट्यूड में कभी चेंज नहीं आता है जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। सिर्फ नेगेटिव अगर लग रहा है मतलब डायरेक्शन में चेंज है, इतनी सी बात है। अब क्योंकि फिजिक्स है यार पूरा, तुम्हें भी पता है मैथमेटिकली चलना होता है, मैथमेटिकली देखते हैं अब इसको। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आ गया है, एक से रुक जाओ। हाँ, क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मैन गोस 10 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में गया है, ठीक है, एंड 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, और फिर से ईस्ट में गया है, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। दो तरीके हैं, अभी हम मोशन इन मंडी पढ़ रहे हैं तो हम प्रैक्टिकल मेथड से कर लेंगे। अगर तुमने वेक्टर्स पढ़ रखे तुम्हें ऑलरेडी पता है हम इसको कैसे पॉजिटिव जे कैप और पॉजिटिव आई कैप इन दोनों के टर्म्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, रिजल्टेंट निकाल के, तुम्हें भी पता है हम कर चुके हैं इसको पहले, ऐसे के क्वेश्चंस बहुत देख लिए थे हमने, 3D में भी थे ये, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, अभी जैसे हमें बता रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, मान लो तुम्हें वेक्टर से अगर नहीं भी पता है कैसे करोगे, 10 मीटर्स यहाँ पे ड्रॉ करो, 20 मीटर्स यहाँ पे ड्रॉ करो, शॉर्टेस्ट कितना होगा, पूरा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ना ऐसे शॉर्टेस्ट। तो बस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज निकालना है तुम्हें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, रूट अपना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉल्व कर दो, आंसर आएगा तुम्हारा 10√5। 10√5 को भी मान लो अगर तुम्हें क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी हो कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा तुम्हारा,
हाँ, रूट 500 का रूट कर दो, कितना आएगा, 10√5। 10√5 को भी अगर तुम आगे सॉल्व करते हो, रूट 5 की एग्जैक्ट वैल्यू हमने लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर में भी देखी थी, होती है 2.25 के अराउंड। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें, 10 × 2.25 मतलब 22.5 मीटर्स के आसपास तुम्हारा आंसर आएगा। ये कुछ वैल्यूज होती है, जैसे रूट 2 हो गया 1.4, रूट 3 हो गया 1.7, ये थोड़ा बहुत याद कर लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाता है काफी बार, तो तुम्हें पता होनी चाहिए कितनी वैल्यू है। ठीक है, इससे ज्यादा तो पूछते नहीं है वैसे। ठीक है यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मैन ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली आर गिवन एज, ये तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे दिया। अब कोऑर्डिनेट्स के टर्म में अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, कैसे निकालोगे, ये भी कम पूछते हो नीट में। मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, उसके ऊपर तुम ज्यादा ध्यान देना, चैप्टर के एंड में मैं तुम्हें बता दूंगा अभी, क्योंकि हम एक बार पढ़ रहे हैं तो सारे चैप्टर सारे टॉपिक्स को एक एक बार करके कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये तुम्हें इनिशियल कोऑर्डिनेट्स दे दिए। इनिशियली बॉडी कहाँ पर है, -3 एक्स एक्सिस 7 वाई एक्सिस। अगर तुम्हें पहले से नहीं पता है तो फिर से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। फर्स्ट, जब भी कॉमा 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 देकर कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, तो पहला वाला होता है एक्स एक्सिस, दूसरा वाला होता है वाई एक्सिस। ठीक है, एंड 5 मीटर्स एंड 4 मीटर्स, ये क्या है, तुम्हारे फाइनल पोजीशन। अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर करके ऐड करो और उसका रूट कर दो, जैसे हम रिजल्टेंट निकालते थे वेक्टर वाले चैप्टर में। इसमें तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे रखे, कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, x2 माइनस x1, x2 क्या है 5, x1 क्या है -3, y2 क्या है 4, y1 क्या है 7। इन दोनों को तुम्हें माइनस करना है, यहाँ पर डेल्टा x और डेल्टा y जो है ये वही है। देख लेते कैसे करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम्हारा, रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। डेल्टा कहीं भी तुम्हें दिख जाए मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है डेल्टा का मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। x2 क्या है, फाइनल एक्स एक्स फाइनल पोजीशन पे जो x कोऑर्डिनेट है वो है x2, और इनिशियल पोजीशन पे जो x कोऑर्डिनेट है वो है x1। तो x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है तुम्हारा 5, x1 कितना है -3। -3 मतलब 5 माइनस -3, तो दो माइनस माइनस क्या हो गया तुम्हारा प्लस, तो 5 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, y1 कितना है तुम्हारा 7, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो कितना आएगा तुम्हारा आंसर, √64 + 9। इसकी वैल्यू आएगी 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और ये कितना होगा तुम्हारा -3, -3 प्लस 3 स्क्वायर तो सेम होता है 9, तो 64 + 9 कितना होगा तुम्हारा 73। √73 हो गया, अप्रॉक्स 8.5 आंसर आने वाला है। कोई डाउट है तो बताओ। डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट देखेंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में इतना ही है, डीपीपी में तुम्हें ऑल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उसकी चिंता मत करना। ठीक है, और जिन लोगों ने मेंटोरशिप ले रखा है, तुम्हें तो पता ही है कि फ्री प्रीमियम डीपीपी उसके अंदर मिलती है, जिसमें पर लेक्चर हम 40 to 50 क्रीम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट करके, और पीवाईक्यू पैटर्न्स, जेई मेंस के पीवाईक्यूज और नीट के पीवाईक्यूज सबसे एक्सट्रैक्ट करके वहां पे क्वेश्चंस डालते हैं। जिन्होंने मेंटोरशिप ले रखी है उनको पहले से मिल रखा ही है। अगर तुम्हें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, एस टाइप की बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे डाल रखे हैं मैंने। प्रीमियम डीपीपी कोर्स ले लेना, हमारा हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आदित्य जोशी ऐप। ठीक है, चलो स्पीड और वेलोसिटी हम समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखो स्पीड और वेलोसिटी क्या है, दोनों को आराम आराम से समझते हैं। सबसे पहले स्पीड से स्टार्ट करते हैं। रेट एट विच अ फिक्स डिस्टेंस इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ने कितनी जल्दी उसको कवर करा है, कितनी जल्दी, उसी को हम कहते हैं स्पीड। इतनी सी बात है, तुम्हें पता है कितनी जल्दी, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, वो जल्दी क्या है, स्पीड ही है। ठीक है ना, तो कितने टाइम के अंदर उसने एक डिस्टेंस को, पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर लिया है, वो उसकी स्पीड बता देगा तुम्हें। बहुत बेसिक से चल रहा हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें इसके अंदर। स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है अपने आप में, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी ऑटोमेटिकली स्केलर ही होगा। डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, स्पीड भी स्केलर ही होगा। समझ गए बात। नेक्स्ट, कैन नेवर बी जीरो। एक सेकंड रुक जाओ, ये एक सेकंड रुक जाओ, ये एरर हो गया यहाँ पर स्लाइड में। कैन बी जीरो बट नेवर नेगेटिव। ठीक है, ये एक चीज मेरे को एडिट करनी थी, स्लाइड में हो जाता है कभी कभार टाइप करते होते प्रिंटिंग मिस्टेक। कैन बी जीरो बट नेवर नेगेटिव। जीरो कब होगा, जब बॉडी रेस्ट पर है, तो स्पीड क्या होगी, जीरो होगी ऑब्वियसली, इसलिए इसी केस में जीरो होता है, वरना तो स्पीड क्या ही जीरो रखोगे तुम। डिस्टेंस अगर एग्जिस्ट करता है तो टाइम भी
एक टाइम तो चलो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, डिस्टेंस अगर है तो स्पीड भी एग्जिस्ट करेगा, डिस्टेंस और टाइम दोनों है हमारे पास। अगर अगर डिस्टेंस जीरो हो जाता है मान लो, तो ही स्पीड जीरो होगा, वरना जीरो नहीं हो सकता स्पीड कभी भी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझते हैं। डजंट मैटर इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। क्यों? डायरेक्शन ही नहीं है डिस्टेंस के पास अपने आप, तो डायरेक्शन कहीं भी चेंज होते रहे, स्पीड उसकी, स्पीड के ऊपर कोई चेंज नहीं आने वाला, इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस अपने आप में स्केलर है, उसके डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, स्पीड को भी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जो जो प्रॉपर्टीज तुमने एक स्केलर क्वांटिटी की पढ़ी थी, जैसे डिस्टेंस हो गया, उसकी जो जो प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ी थी वो एग्जैक्टली यहीं पर अप्लाई हो रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला बस एक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो यार तुम। फॉर्मूला कितना होता है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, रटने को भी नहीं बोलना यार, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए। रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये होता है तुम्हारा वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। मतलब वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है, स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता। ठीक है, वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है, स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। वेक्टर क्वांटिटी बात कर चुके हैं हम, कैन बी जीरो और इवन नेगेटिव, ये एक बढ़िया चीज है। क्यों? वेक्टर क्वांटिटीज के हम पढ़ते आ रहे हैं, जीरो क्यों? दो केसेस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, एक तो वही, हाँ, एक केस वही है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दो केसेस में जीरो था, एक तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करा, या फिर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इतना बात तो, इतनी तो तुम्हें पता ही होगा ना। देखो, अगर एक बॉडी ए पॉइंट पर थी, ए से बी गई, बी से वापस ए आ गई, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन तो सेम है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी उस केस में जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेगेटिव कब होगा? जब डायरेक्शन की बात आती है यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी भी क्या है, एक मैग्नीट्यूड वाइज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा वो। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी कोई किसी की स्पीड -4 मीटर पर सेकंड नहीं हो सकती। -4 मीटर पर सेकंड कब हो सकती है? या तो वो नेगेटिव एक्स एक्स में चल रहा है, या फिर वो नेगेटिव वाई एक्सिस में चल रहा है। जो उसका पोजीशन है, सॉरी डायरेक्शन है, जो वो बताएगी कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, वेक्टर क्वांटिटी का प्रॉपर्टी है, पहले पढ़ चुके हैं बहुत बार। चेंजेस इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ये बढ़िया बात है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो स्पीड पे हमें फर्क नहीं पड़ता है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर बॉडी चलते 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 मान लो उस डायरेक्शन चेंज, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन के अंदर चेंज आता है, वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा वहां पर। ठीक है, मतलब अगर तुम एक एक्सिस की भी बात करो, क्योंकि अभी हम 1D पढ़ रहे हैं, एक एक्सिस पे अगर आगे चल रही है बॉडी और एकदम से पीछे भी आ गई, तो जब वो पीछे आएगी ना, जिस टाइम पर, उस टाइम पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। समझ गए तुम? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों चीज नेगेटिव हो जाएगी। लास्ट के फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम है इसका, स्पीड का, वेलोसिटी का क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, कोई डाउट है तो बता देना यार, फिर मैं आगे चलता हूँ। रुक जाते एक सेकंड, किसी को कोई डाउट है? क्योंकि काफी सारी चीजें कवर करिए, हो सकता है बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो इसलिए थोड़ा आराम से चलेंगे। आसान चीजें बहुत तुमने बहुत बार पढ़ी भी होगी अगर तुमने ड्रॉप लिया है तो, लेकिन ठीक है, वेट कर लेते थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलो यार, ठीक है। अब मेन टॉपिक्स के ऊपर आते हैं हम। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एवरेज, इसके ऊपर तुम्हारा हाफ चैप्टर चलता है। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है, नोट करना है, अभी कर लो। एवरेज वेलोसिटी के ऊपर नीट में इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पास्ट ईयर्स का भी अगर तुम पैटर्न चेक करोगे, मोशन इन 1D से, मोशन अंडर ग्रेविटी और एवरेज वेलोसिटी, ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इन टॉपिक्स को तो अच्छे से पक्का करना ही है हमें। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे यार, चिंता मत करो, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, एक एक डिटेल से लेके, फ्री डीपीपी हो चाहे क्लास कंटेंट हो। देखो, तुम प्रीमियम डीपीपी लो ना लो अलग बात है, वो तुम्हारी स्किल्स को एनहांस करता है, लेकिन जितना मैं क्लास में कराऊंगा और फ्री डीपीपी में तुम्हें करवाऊंगा, उतना काफी है तुम्हारे, बहुत अच्छा तुम स्कोर करने लगोगे, तुम खुद अपने स्कोर्स में चेंज देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस यार फिजिक्स में तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। कोई नहीं, चलो देखते हैं अब एवरेज स्पीड क्या है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो भी डिस्टेंस है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, जितना भी वो मूव कराए,
पूरे का मैग्नीट्यूड निकालो, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन उस डिस्टेंस को कवर करने में, उससे डिवाइड कर, तो आ जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये फॉर्मूला है, प्रैक्टिकल फॉर्मूला। डेल्टा क्या होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। जब भी डेल्टा आ जाता है, डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम इनिशियल टाइम क्या है? फाइनल पोजीशन पे जो टाइम था वो है फाइनल टाइम, इनिशियल पोजीशन पे जो टाइम था वो इनिशियल टाइम। इतनी सी बात है, इससे डिवाइड करना है, तुम्हारा एवरेज स्पीड निकल आएगा। एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, क्या होगा वो? टोटल डिस्प्लेसमेंट। एक सेकंड रुको, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, जैसे एवरेज स्पीड है वैसे ही होगा तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टोटल टाइम मतलब डेल्टा एक्स। फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर क्या होगा डिस्टेंस, यहाँ पर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अब एक सिंपल सा रिलेशन, if an object moves on a path without changing its direction, in that case average velocity is equal to average speed। obvious है, एक पाथ पे चल रहा है, डायरेक्शन उसने चेंज नहीं करी है अपनी, एक ही पाथ पे एक्स एक्सिस पे चल रहा है, मतलब पॉजिटिव, मान लो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कंटिन्यूअसली चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है, रुका नहीं है, ये चले जा रहा है। चलते 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 क्या होगा यहाँ पर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, क्यों? एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ रहा है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वहां पर सेम है। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड दोनों सेम होगी, क्योंकि टाइम पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, टाइम तो हर जगह कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ही फर्क आता है, तभी स्पीड और वेलोसिटी अलग क्वांटिटीज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर सेम है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगी। इतनी सी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं हम। एक दो मान लो शॉर्ट ट्रिक्स है ये, इन फॉर्मूलाज को तुम याद कर लो बाय हार्ट, बार बार काम आएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी मैंने फिर से बताया था तुम्हें, सबसे ज्यादा नीट में इसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी तुम्हें पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चन में। क्या होगा फॉर्मूला? अगर डिस्टेंस सेम है, मान लो बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट गई है, रुको पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ए पॉइंट पे है और बी पॉइंट पे है, यहां से लेकर यहां तक गई है, ठीक है। अब हाफ डिस्टेंस पे कुछ एक्स स्पीड थी, या फिर v1 कर लेते हैं इसको। हाफ डिस्टेंस पे स्पीड थी v1, सेकेंड हाफ में स्पीड क्या थी v2, ठीक है। मतलब डिस्टेंस सेम होगा, क्यों? यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या हो गया r/2, ये भी हो गया तुम्हारा r/2, अगर टोटल डिस्टेंस है r, ठीक है। ये हो गया r/2, ये हो गया r/2, टोटल डिस्टेंस है r। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस का जो इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल ये है और सेकंड इंटरवल ये है, डिस्टेंस दोनों में सेम है। जब दोनों में सेम डिस्टेंस आएगा तो तुम्हारा क्या कहते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। जब डिस्टेंस सेम आएगा तुम्हारा दोनों केसेस में, तो उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम एवरेज वेलोसिटी का? 2v1v2 अपॉन v1+v2। बाय हार्ट याद कर लो यार, फिर से कह रहा हूँ मैं, इसको बहुत कम आने वाला है। 2v1v2 अपॉन v1+v2, ठीक है। हाँ, 2v1v2 अपॉन v1+v2, टाइम सेम है। हाँ टाइम सेम है, v1+v2/2। ये दो फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लो तुम लोग, कोई दिक्कत फिर तुम्हें आएगी नहीं, जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। अब टाइम सेम में क्या है वो देख लेते हैं एक बार, जल्दी जल्दी देखेंगे। टाइम सेम है मतलब मान लो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये 4 सेकंड में ट्रैवल कर लिया, ये भी 4 सेकंड में ट्रैवल कर लिया, 4 सेकंड में दोनों डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर लिया इसने। ये नेसेसरली हाफ नहीं है, ये हो सकता है 1/3 हो, ये हो सकता है 2/3 हो, ठीक है। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर टाइम सेम है, टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकंड लगे और यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 4 सेकंड लगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा? v1 v2 दो सिंपल फॉर्मूला, याद याद कर लो इसको। क्वेश्चंस कर लेते हैं अब इसके ऊपर हम। अरे एक सेकंड मुझे इसको erase कर देता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। A car traveling covers half the distance with velocity 20 किलोमीटर पर आवर and the other half with velocity 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दोनों तुम्हें दे दिए क्वेश्चन में। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? सिंपल, जो हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? डिस्टेंस जब इक्वल होता है, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का? 2v1v2 प्लस अपॉन v1+v2। कार ट्रैवलिंग कवर्स हाफ द डिस्टेंस, हाफ मतलब दोनों इक्वल हो गए डिस्टेंस के बाद। फर्स्ट वेलोसिटी v1 क्या है 20, v2 क्या है 30। फॉर्मूला लगा दो सेम डिस्टेंस का एवरेज वेलोसिटी 2v1v2 अपॉन v1+v2, मतलब 2 वी वन क्या है 20,
V2 क्या है 30 अपॉन 20 प्लस 30, मतलब 2 इंटू 20 कितना हो गया 40 इंटू 30 1200, 1200 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 50, 1200 बाई 50 कितना होगा तुम्हारा 24 किलोमीटर पर आवर। ये आएगा तुम्हारा आंसर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है ये। ठीक है, क्लास नोट्स का एक तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्या करना है तुम्हें, नोट्स बना रहे हो वेल एंड गुड, नहीं बना रहे हो क्वेश्चन जितने भी ना क्लास में वो सारे प्रैक्टिस कर लो अपने आप से रफ रजिस्टर में। अगर पहले से नोट्स बने हुए मत बनाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी क्लास नोट्स के क्वेश्चंस है उनको करो खुद से, तुम्हें सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। क्लास में मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चंस डाले ताकि तुम्हें अभी सिर्फ मैकेनिज्म समझ में आए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वैल्यूज को पुट करके। डीपीपी में थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चंस है, उसको भी खुद से सॉल्व करो, तुम्हारे मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। ठीक है, ये हैक बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत ही सिंपल सा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारा पोजीशन, पोजीशन मतलब एक्स, एक्स मान लो, या फिर तुम ऐसे समझ लो, ये तुम्हें एक जो पोजीशन है ना उसको इक्वेशन फॉर्म में तुम्हें दे रखा है। ए की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, बी की भी तुम्हें वैल्यू दे रखी है, सारी तुम्हें वैल्यूज भी दे रखी है, तुम्हें पुट करके आंसर को सॉल्व करना है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे आसान क्वेश्चन है, बस हल्का सा एक इसमें ट्रिक है, वो समझ लेंगे हम। टी इज मेजर्ड इन सेकंड्स, मतलब टी हो गया टाइम। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स एंड टी इज इक्वल टू 4 सेकंड्स। टी इज इक्वल टू 4 सेकंड्स एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स के बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले वो देखो। क्वेश्चन तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले टी की हमारे पास दो वैल्यूज है, ठीक है। टी की दो वैल्यूज के बेसिस पे हम इन्हें x2 और x1 बना लेते हैं। समझ गए, बहुत आराम आराम से करते हैं। हाँ ठीक है, आपके साथ कर रहा हूँ, गुड। ऐसे ही करते रहो, जैसे मर्जी, मतलब लेक्चर के बाद भी करना है कर लो, बस मेन बात ये कि क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, देखो क्या करना है यहाँ पर, x2 हो गया हमारे पास वैल्यू जब t को हमने 4 सेकंड्स रखा है। x1 क्या है हमारे पास, जब t को हमने 2 सेकंड्स रखा है। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे। देखो x2 क्या है, a क्या है 8.5 प्लस b, b क्या है 2.5 इनटू t क्या रखा है हमने 4, x2 में t को हमने 4 रखा है, तो t मतलब 4, 4 का स्क्वायर करो, ये तुम्हारा आ गया फर्स्ट, ये है तुम्हारा x2, इतना पार्ट है x2, माइनस x1 करो, x1 क्या आएगा तुम्हारा 8.5 फिर से a प्लस 2.5 फिर से b एंड t यहाँ पर क्या है 2 सेकेंड्स, t यहाँ पर क्या है 2 सेकेंड्स, तो ये हो गया तुम्हारा x1, x2 माइनस x1, ये हमने करा है पूरे क्वेश्चन में। वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करो, क्या आएगा तुम्हारे पास 48.5 माइनस 18.5, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 48.5, इसको करोगे आंसर आएगा 18.5, मतलब आंसर आएगा तुम्हारा 30। 30 जो आंसर है, जो वैल्यू आई है, ये आंसर नहीं है। यहीं पर ट्रिक हो जाता है क्वेश्चन। पूछ क्या रहे हैं हमसे, एवरेज वेलोसिटी, एक्स क्या है, एक्स तो पोजीशन है, पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तभी तो एवरेज वेलोसिटी आएगी। अब क्या करना है तुम्हें एवरेज वेलोसिटी के लिए, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर हमारे पास 48.5 माइनस 18.5, ये हो गया तुम्हारे पास डेल्टा एक्स टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 4 माइनस 2, 4x2 के केस में है और 2x1 के केस में है। तो क्या करोगे तुम 30, इसको सॉल्व करने पे 30 आ रहा है ना आंसर, तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, t2 क्या है 4, t1 क्या है 2, मतलब आंसर आएगा तुम्हारा 30/4 माइनस 2, मतलब 30/2 15 मीटर पर सेकंड, ये आएगा तुम्हारा आंसर। टी की वैल्यू पुट करनी होगी, हाँ यार टी की वैल्यू पुट करनी है, तभी तो दे रखा है ना तुम्हें, टी की वैल्यू क्यों दे रखी है फिर, क्या करना है फिर, अगर टी की वैल्यू अगर दे रखी है तो पुट ही करना होगा ना इसको, ऑब्वियस है। डाउट है तो बताना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था पता है मेरे को, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बताओ डाउट आया या नहीं। 15 आ गया, ठीक है गुड, बढ़िया। ऐसे ही करना है क्वेश्चंस को सॉल्व, बहुत आसान है, कुछ भी ज्यादा टफ है नहीं। अगर तुम्हें फिर भी प्रॉब्लम्स आती है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवा बैच का, वहाँ पे ज्वाइन करो, कमेंट्स जो भी हम मैसेजेस करते हैं उसके नीचे कमेंट्स करो, वहां पर तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा उसका। ठीक है, नो डाउट। चलो बढ़िया है, 15 मीटर पर सेकंड आएगा तुम्हारा आंसर यहाँ पर। एवरेज वेलोसिटी हम देख चुके हैं, क्वेश्चंस में और मिलेंगे, चिंता मत करना, फ्री डीबीबी भी मिलेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, आज कम रखा है मैंने जानबूझ के, क्योंकि काफी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं आज। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। अब हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, सबसे पहले वही समझ लेते हैं, तभी तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इंस्टेंटेनियस सुनते ही सब तुम्हारे दिमाग में क्लिक करने लगेगा।
इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी मींस रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस और पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो एवरेज भी था। इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस क्या है फिर? इसको एवरेज से डिफरेंट क्या चीज बनाती है? एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट यूज्ड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम गैप, दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल डेल्टा टी। मतलब जो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी तुम करते हो ना, वहां पर टी जो है वो इनफाइनाइटली स्मॉल है, एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब डेसिमल प्लेसेस में भी बहुत सारे डेसिमल्स आने के बाद उसकी वैल्यू है एक्सट्रीमली स्मॉल, एक बहुत ही माइन्यूट सेकंड पर तुम्हें अगर वैल्यू निकालनी है स्पीड और वेलोसिटी की, तो वो होता है इंस्टेंटेनियस, एट दैट इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट। हम कहते हैं ना एट दैट इंस्टेंट, उस समय पर, तो एक एग्जैक्ट समय पर तुम्हें निकालना है। जैसे क्या होता है कि मान लो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है और टाइम जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, डिस्प्लेसमेंट मान लो है 5, टाइम कितना है 0.0000001 करके, इतना स्मॉल है। उस केस में तुम इंस्टेंटेनियस निकालोगे, तो इंस्टेंटेनियस कहीं पर भी यूज हो, स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, इंस्टेंटेनियस से तुम्हारे दिमाग में यही आ जाना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, और एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब डिफरेंशिएशन। बेसिक मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब डिफरेंशिएशन, दैट्स इट, एट इंस्टेंट वेरी स्मॉल टाइम। भैया लिंक सेंड कर दो, किस चीज का लिंक सेंड करना है यार? टेलीग्राम का? टेलीग्राम का यार शायद से ना इस पे होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, इसका चेक कर लो एक बार, वरना मैं टीम को बोल के करवा दूंगा, लिंक मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है शिवा पैचे, तुम एक काम करो, आदित्य जोशी टेलीग्राम चैनल जो है उसको एक बार ज्वाइन कर लेना। ठीक है? नहीं है? एक काम करो, आदित्य जोशी टेलीग्राम चैनल जो है ना, वो तुम्हें लिंक मिल जाएगा उसका, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे शिवा बैच का भी लिंक दे रखा है हमने, वहां से ज्वाइन कर लो इसको। ठीक है? या फिर एक काम करो, वीडियो के जैसी स्ट्रीम एंड होती है ना, नीचे एक कमेंट डाल दो, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम का, वहां पे ज्वाइन कर लो। ठीक है? ओके, चलो। बाकी भी यार जिनको भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट, सारे मेंटर्स डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहां पे पोल्स हो रहे हैं, क्विजेस हो रहे हैं, बहुत बढ़िया से इंटरेक्शन हो रहा है वहां पर, ज्वाइन कर लेना उसको। ठीक है? अब देखो, इंस्टेंटेनियस हमें पता चल गया, इंस्टेंटेनियस मतलब वेरी स्मॉल मतलब डिफरेंशिएशन, बेसिक मैथ्स में देख चुके हैं। क्या करेंगे इसके अंदर? डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी अगर निकालनी है तो पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है? चलो, वेलोसिटी अगर तुम्हें निकालनी है तो पोजीशन को तुम डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन निकालना है अगर तुम्हें, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा, मैं तुम्हें सिंबल डाल देता हूँ यहाँ पर तुम्हारा, एक सेकंड रुको। ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है? पोजीशन अगर निकालनी है, वेलोसिटी अगर निकालनी है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी अगर निकालनी है, सॉरी, पोजीशन अगर निकालना है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतनी सी बात है। ठीक है? क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा अगर अभी तक नहीं आया तो। चलो, क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट की तुम्हें इक्वेशन दे दी है 3t² + 2। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स? t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स पे वेलोसिटी पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, पोजीशन दे रखी है, वेलोसिटी कैसे निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट पे, डिफरेंशिएट कर दो। इसको तुम डिफरेंशिएट करके जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसमें t की वैल्यू 3 सेकंड्स डाल दो, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है हमें वेलोसिटी, पोजीशन दे रखी है, डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी में t की वैल्यू 3 सेकंड्स डालो, आंसर आएगा। v इज इक्वल टू dx बाई dt। dx बाई dt अगर तुम करते हो मतलब 3t² + 2 को डिफरेंशिएट करो, 2 आ जाएगा, 3 के सामने हो जाएगा 60, 2 तो कांस्टेंट ही हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60। 60 के अंदर t कितना दे रखा है? 3 सेकंड्स, t को डालो 3 सेकंड्स, मतलब 6 × 3, आंसर आएगा तुम्हारा 18 मीटर पर सेकंड। ये है आंसर। 18 डन। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से भी हमारा तुम्हारा बेस पक्का करो, उसके बाद बढ़िया क्वेश्चंस भी करेंगे फ्री डीपीपी में। ठीक है? नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखो इसी क्वेश्चन का हमने एवरेज निकाला था, है ना? वहां पे क्या था? t इज इक्वल टू 4 था और t इज इक्वल टू 2 था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, पहले एवरेज पूछ रहा था, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। अब निकालेंगे हम इंस्टेंटेनियस, कैसे निकालेंगे देखो। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 80 + bt²। ठीक है? ये इक्वेशन दे दिया हमें x की, a की वैल्यू दे रखी है 15, b की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे बस वैल्यूज चेंज हो गई है a और b की, वरना क्वेश्चन सेम है। t इज मेजर्ड इन सेकंड्स। ठीक है? द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर गलती होने के चांसेस है, वही समझा रहा हूँ मैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें पोजीशन दे रखा है, मतलब उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद तुम वैल्यूज पुट करो।
अब तुम्हारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि यार 80 प्लस बी टी स्क्वायर हमें एक्स दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की भी वैल्यू दे रखी है, तो एक काम करते हैं ए और बी की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर आएगा। गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, हाँ, v इज इक्वल टू ए प्लस टू बी टी, वेरी गुड, यही आएगा आंसर। क्यों नहीं करना है बता रहा हूँ। एक्स की जो तुम्हें एग्जैक्ट इक्वेशन दे रखी है ना, जो भी वैल्यू दे रखी है पोजीशन की, तुम्हें उसको पहले डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद जो जो वैल्यूज है उसको चेक करना है कि कुछ वैल्यूज दे भी रखी है या नहीं। वो तुम बाद में देखना, बिल्कुल बाद में। सबसे पहले एक्स जो दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करो। उसको डिफरेंशिएट करोगे तभी तुम्हारी वेलोसिटी आएगी। जब वेलोसिटी आ जाएगी उसके अंदर एक एक करके सारी वैल्यूज को पुट करो। जब भी डिफरेंशिएशन में ये सारे वेरिएबल्स है, अभी के लिए हमारे पास वेरिएबल्स है, हमें नहीं पता है कि आगे कॉन्स्टेंट्स वगैरह दे रखे हैं, भूल जाओ। जब ओरिजिनली अगर इसके अंदर कोई कांस्टेंट होता अलग बात है, ओरिजिनली नहीं है, ओरिजिनली वेरिएबल्स है, मतलब वेरिएबल्स के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करके आंसर लाओ, जो भी तुम्हारा डिफरेंशिएट आएगा उसका, उसके अंदर अब ए बी और टी सबकी वैल्यूज पुट करो, उससे तुम्हारा आंसर आएगा। तो क्या करना है हमें, एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी कितनी आएगी तुम्हारी, ए प्लस टू बी टी, ये आएगी तुम्हारी वेलोसिटी। अब a प्लस टू बी टी में जैसे जैसे क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है, एक एक करके सारी पुट करते जाओ। a कितना आएगा तुम्हारा 15 मीटर पर सेकंड, 2 तो चलो कांस्टेंट रहेगा। b कितना आएगा तुम्हारा 3, t कितना दे रखा है हमें 3। सारी वैल्यूज को पुट करो, आंसर कितना आएगा तुम्हारा 15 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 15 कितना आएगा 33। तो आंसर तुम्हारा आएगा 33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे करना क्वेश्चन को सॉल्व। कोई भी दिक्कत है बता देना। हाँ 33 आंसर है, गुड, सही है, बढ़िया। बस समझ रहे हो ना तुम बातों को, कोई कोई भी दिक्कत है बता देना। रिपीट भी करना मैं कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में समझना बता दूंगा मैं। अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। v इज इक्वल टू ए प्लस टू बी टी, सही है, गुड। चलो यार देखो, एक बार मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, ये है बेसिक चैप्टर्स, बिल्कुल बेस है ये। इसको स्ट्रॉन्ग करो, तुम्हें आने वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नो डाउट, गुड। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन समझते हैं आप क्या है। हमने क्या क्या पढ़ा है, आप तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हो गई है। थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में चला जाता हूँ। देखो, मोशन वनडी में हम सबसे पहले क्या पढ़ा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे पहले बेसिक टर्म्स पढ़ी हमने। मोशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है ना। उसके बाद हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी देखी है। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हमने देख ली। इतना पार्ट हमारा कवर हो गया है। अब हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। फिर एक्सेलरेशन के अंदर एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस, इन दोनों को अप्लाई करेंगे। इतना सा पार्ट है। ठीक है, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन से खत्म कर देंगे, ज्यादा लेंदी करेंगे नहीं इसको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। ठीक है, ज्यादा क्लस्टर हो जाता है ना, फिर एक ही दिन में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, एक्सेलरेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिस जिस पार्ट को मैंने बोल्ड करके हाईलाइट करा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब डिस्टेंस, पहले वेलोसिटी क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट्स इट, इतना सा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब बॉडी अपनी स्पीड कितनी जल्दी जल्दी बदल रही है, या तो वो कम हो रही है स्पीड, या तो वो बढ़ रही है, कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है बॉडी की स्पीड, वो बताता है एक्सेलरेशन। बॉडी चल रही है, चलो एक हो गया डिस्टेंस, ठीक है। बॉडी उसके ऊपर कितनी तेज चल रही है, वो हो गया स्पीड। कितनी जल्दी जल्दी अपनी रफ्तार बदल रही है, वो हो गया एक्सेलरेशन। बिल्कुल बेसिक एकदम टर्म्स के, मतलब मान लो एकदम क्रक्स है ये इस पूरी चीज का, बेस कि क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है वेलोसिटी। हिंदी डेफिनेशन जिसको कहते हैं, हिंदी डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, इतना है। फिर हाउ फास्ट द बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। फिर डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, नेसेसरीली एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो भी सेम हो, ऐसा नहीं होता है। फिर से समझते हैं। ठीक है, मान लो वेलोसिटी यहाँ पर जा रही है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, एक बॉडी मान लो 40 मीटर पर सेकंड है, फिर धीरे धीरे 30 मीटर पर सेकंड पे आ गई, फिर 20 पे आ गई, फिर 10 पे आ गई, फिर 0 पे, मतलब धीरे धीरे जो है एक्सेलरेशन कम हुई है, उस केस को हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन। उसको ना मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार, डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन समझ लो। एक सेकंड, यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग इन, एक सेकंड को, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है, ये होगा इसकी डेफिनेशन, इसको भी याद कर लेना। क्या डाउट आ रहा है क्या कुछ, एक से मिलो। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली शशांक, सही आंसर है। हर सेकंड में कितना था? हाँ सही है, ये वाला भी सही है। हर सेकंड में क्या चेंज आ रहा है, सिंपल। ठीक है, कुछ बेसिक बातें हैं। वेक्टर हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है ये। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो गया एक्सलरेशन। नेगेटिव में जब हो रहा है मतलब जो है डायरेक्शन अपोजिट है, इतना हो गया, ये रिटार्डेशन हो गया। फिर एक्सलरेशन जब कम हो रही है, वो हो गया तुम्हारा रिटार्डेशन। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो ठीक है, देख लेते हैं अब आगे क्या है यहाँ पर। एवरेज एक्सलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सलेशन, एक्सलेशन में समझ लिया क्या है, एवरेज समझ लिया, बहुत जल्दी जल्दी समझेंगे क्या है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सिंपल बात है, कुछ खास तो है नहीं इसके अंदर। जो भी टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ऐसे समझ लो। कितना हो गया, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। एवरेज एक्सलरेशन क्या हो गया, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लो इसको। याद करने का भी क्या है, तुम्हें पहले से याद होगा ये तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझते हैं, एवरेज समझ लिया हमने, इंस्टेंटेनियस समझते हैं अब। खास नहीं है कुछ भी इसके अंदर भी, आसान आसान सा यार, देखो। रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू अ गिवन इनफाइनाइट डेसिमल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या है भाई, ये तो नई डेफिनेशन आ गई एकदम से। इनफाइनाइट डेसिमल इंटरवल ऑफ टाइम, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, टाइम जब एक्सट्रीमली इनफाइनाइटली स्मॉल हो, डेसिमल्स में हो। एक्स मतलब बहुत सारे डेसिमल्स भी हो जाए, डेसिमल्स के बाद बहुत सारे जीरो आ गए, उसके बाद वो क्वांटिटी आ रही है, समझ गए। मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम, उसी को कहने का एक और तरीका होता है इनफाइनाइट डेसिमल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इसमें क्या करना है तुम्हें, दो फॉर्मूला होते हैं इसके। पोजीशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आएगा। अब एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट मत करना, उसको उसमें कुछ भी नहीं आएगा तुम्हारे पास। हाँ, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, क्या है इसके अंदर हमारे पास, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt व्हिच इज इक्वल टू v dv by dx। ये एक और फॉर्मूला होता है, ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है इसके अंदर। ओरिजिनल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। dv by dt क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल वेलोसिटी। ये एक और फॉर्मूला होता है v dv by dx। इसको जब यूज करेंगे मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, डाउट है तो बता देना। वेलोसिटी नहीं आएगी, इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आएगी। हाँ यार, मतलब मेन बात ये है कि डीवी, जो तुम्हारा डेल्टा वी है, वहां पर तुम पहुंचोगे। मेन बात ये है, वेलोसिटी यूनिट तो सेम है ना, मीटर पर सेकंड, पहुंचोगे तुम वहीं पर। बात ये है, समझ गए। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब बात सही है, सेम सही बात है तुम्हारी। यूनिट सेम रहने वाली है उसकी। मैग्नीट्यूड जो कहने तो उसको वेलोसिटी वाले ना, वेलोसिटी होने वाली है, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने समझ में आ जाएगा। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, कैसे निकालोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, पहले पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो, dx by dt कर दो इसको, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा, वेलोसिटी आएगी, फिर वेलोसिटी को तुम डिफरेंशिएट करोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। इतनी सी बात है, ठीक है। चलो, क्या करना है अब इसके अंदर, डाउट है तो पूछ लेना यार। क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद डाउट चेक कर लूंगा मैं। एक्स को डिफरेंशिएट करो, dx by dt से इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, 1 को डिफरेंशिएट करोगे 0 आएगा, 2t को करोगे 2 आएगा, इसको करोगे 60 आएगा, तो मतलब 2 + 60। ये आ गई तुम्हारे पास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को अगर तुम फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब इसको डिफरेंशिएट करो, 2 तो डिफरेंशिएट करने के बाद 0 हो गया, यहाँ से t निकल गया, आंसर बचेगा 6। तो डायरेक्ट आंसर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो बताना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट थी, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन आ गया, डबल डिफरेंशिएट इसको कहते हैं हम। ठीक है ना। हाँ 6 ही आएगा, टाइम लगाने, टाइम दे ही नहीं लगा क्वेश्चन में, टाइम लगाना क्यों है।
टाइम दे रखा होता तो फिर लगा दो, टाइम अगर दे भी रखा होता तो उन्हें भी पता है कि क्या ही डालेंगे, 6 तो कांस्टेंट वैल्यू इसमें से हमारे पास बाहर आ गई। डिफरेंशिएट कैसे करें सर? अरे यार, बेसिक मैथ्स का लेक्चर नहीं देखा तुमने? देख लेना उसको। इसको मैं चलो डिफरेंशिएट करके तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो ये क्या है, वन वन को जब भी प्लस में पूरे को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है ना, तो एक को डिफरेंशिएट करो, फिर सेकंड को करो, फिर थर्ड को करो, ऐड करते जाओ। वन को डिफरेंशिएट करोगे, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, आंसर आता है 0। प्लस यहाँ ये है 2t, 2t की पावर क्या है 1। तो पावर में क्या करते हैं हम, जो 1 होता है उसको सामने ले आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो पावर होती है उसको सामने ले आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पावर में से -1 कर देते हैं। तो t कितना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना रहेगा, 2 रहेगा। और t में 1 - 1 पावर कितनी होगी, 0, मतलब 1 रहने वाला, तो t भी निकल गया यहाँ से। 3t² को डिफरेंशिएट करना है, क्या करेंगे, 2 को सामने ले आओ, 3 के 3 से चिपका दो, कितना आएगा आंसर 6। 2 - 1 करोगे, आंसर कितनी बचेगी पावर 1, तो आंसर आएगा 60। तो यहाँ से आया तुम्हारा आंसर 0 + 2 + 60, समझ गए? अब इसको हमने यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। यहाँ पे पुट करने के बाद इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट किया है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, 2 को डिफरेंशिएट करोगे, आंसर आएगा 0, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ से t की पावर क्या है 1, 1 में से 1 सामने आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। t में क्या करेगी 1 - 1, मतलब t की पावर 0, तो आंसर आएगा 6। ये तुम्हारी एक्सेलरेशन है, समझ गए? यार ये बेसिक बेसिक चीजें ये नहीं आएगी तो कैसे चलेगा काम। डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझाया था मैंने बेसिक मैथ्स में, उसको देख लेना जाके, ठीक है। और कोई डाउट है तो बताओ। चेन रूल अभी तक नहीं, इसका है नहीं यार, अभी ना जब चेन रूल का एप्लीकेशन आएगा ना तब सीख लेंगे, ठीक है। अभी क्या है कि ना, बेसिक मैथ्स में हम अभी बेसिक मैथ्स का वेक्टर कर लिया हमने। जो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें कुछ अ, आगे वाले चैप्टर्स को करने के लिए जितना जानना जरूरी है उतना है। जब चेन रूल आएगा, जरूरी जब लगेगा उस टाइम पे हम कर लेंगे उसको सॉल्व, ठीक है। क्या होगा कि ना उस टाइम तक तुमने भी बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस तुमने सॉल्व कर लिए होंगे, तुम्हारे लिए भी आसान होगा करना, ठीक है ना। तब कर लेंगे। चलो, क्या रह रहा है अब हमारा, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो क्या करना है अब हमें इसके अंदर, वेलोसिटी इज इक्वल टू, एक सेकंड रुको, ये स्लाइड, हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन का ही क्वेश्चन है इंस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी देखिए, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। सिंपल है। क्या करना है तुम्हें इसके अंदर, देखो वेलोसिटी तो दे रखी है। पहले सबसे पहले क्या बोला है, फाइंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को भी भूल जाओ, वेलोसिटी निकालने को बोला है। t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स डाल रखा है, 3 को इसके अंदर डालो, t में हर एक जगह। क्या करोगे, 8 × 3 कर दो, प्लस 4 × 3 का स्क्वायर प्लस 2। 8 × 3 कितना हो गया 24, 4 × 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 × 4 36 प्लस 2, मतलब 24 + 36 + 2 62 पर मीटर, 62 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारा है वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ से हमारी निकल गई, टी को सिर्फ इसमें सिंपल पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब निकालेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आएगा हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कैसे निकालेंगे, देखो वेलोसिटी हमें दे रखी है यहाँ पर। वेलोसिटी कितनी है 80 + 40² + 2, ठीक है। इसको अब डिफरेंशिएट कर दो, इस पूरे को उठा के डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्सेलरेशन आएगी। उसके बाद टी की वैल्यू 3 सेकंड्स डाल देना। कैसे करेंगे इसको, देखो ए इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने में क्या आएगा 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 8t, 8 + 8t, ठीक है। ये कितना होगा तुम्हारा 2 तो 0 हो जाएगा, t इज इक्वल टू 3 डालो, तो 8 + 8 × 3 कितना होगा तुम्हारा, अरे यार 32, ठीक है। एक सेकंड, 32, 32, ठीक है। आंसर आएगा तुम्हारा 32। समझ गए ना कैसे करना क्वेश्चन को? एक सेकंड को, हाँ। dv/dt कर लिया हमने यहाँ पर, डिफरेंशिएट करके 8 + 8t आ गया। यहाँ पर t की वैल्यू 3 सेकंड्स डाल दी, मतलब 8 + 24, 8 + 24 कितना 32, ठीक है। आंसर आ गया 32। 33 नहीं यार, 32 मिस प्रिंट हो गया था वहाँ पर एक छोटा सा। आंसर आएगा 32। 8 प्लस 8 प्लस तुम्हारा क्या है 24, आ गया 32, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन खत्म हो गया है। लास्ट क्या बच रहा है हमारा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, समझ लेते हैं। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद ऑफ स्पीड विद टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब सेम डायरेक्शन, इतना समझ लो, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो पूरे ड्यूरेशन में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, और डायरेक्शन भी सेम रहेगा, एक डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है।
पॉजिटिव वाई एक्सिस में, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या हो गया, प्लस जे कैप। प्लस जे कैप डायरेक्शन में अगर चल रहा है, वहां पर ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तुम्हारा वेलोसिटी का, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अगर नहीं हो रहा तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फिर when a body's velocity increases or decreases with constant rate, it is said to be uniform acceleration। लगातार अगर स्पीड कम हो रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मान लो अगर स्पीड बढ़ रही है, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड में इंक्रीज आ रहा है पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है स्पीड, तो उस केस में क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहे हम, और 5 मीटर पर सेकंड भी चेंज नहीं हो रहा, वो 5 मीटर पर सेकंड से ही बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन वहां पे यूनिफॉर्म हो जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया ये, और यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया है। तो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये दोनों बातें हो गई। अगर ये चीज फॉलो नहीं हो रही तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, वो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हाँ हाँ, 32 है, 32 है, सही है, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं अब। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्यों पढ़ा है हमने, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन में जरूरी है। इक्वेशंस ऑफ मोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर तुम्हें समझनी है, तो तुम्हें इक्वेशंस ऑफ मोशन भी समझना होगा। और पूरी इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन ही चलता है मेन तो यार, बाकी तो फिर ऐसे ही है। एवरेज वेलोसिटी, मोशन अंडर ग्रेविटी और इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको तो बाय हार्ट आना चाहिए तुम्हें, क्योंकि 2D में भी आने वाला है, पूरी काइनेमैटिक्स में 11th में आने वाला है, 12th में भी आएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ बोलने वाला भी नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी पता होगी ये चीजें, नहीं पता है तो देख लो। पहली बात, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम तभी लगाते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है वहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। क्या होगी यहाँ पर, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है हमें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर जो जो वैल्यूज, जो जो वेरिएबल्स मैंने पूरे में यूज करे हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में, इन सब का जो मीनिंग है वो यहाँ पर मैंने डाल रखा है बॉक्स के अंदर। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, a क्या है, एक्सेलरेशन, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिंपल सी चीज है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको रट लो। हाँ हाँ, नीट में फर्जी सवाल है, सही में नहीं, नीट में आसान सवाल आते। देखो यार, नीट 2024 तक तो सही था, मतलब एक बहुत ही बेसिक लेवल पे, जिसने हर एक चैप्टर से कुछ 100-200 क्वेश्चंस पे अगर प्रैक्टिस कर रखे है ना, हो जाता उससे 90% होता पेपर हो जाता। 2025 में यार देखो स्कैम वगैरह हो गया, पता नहीं क्या ही हो सकता है अब तो। चांसेस तो है टफ पेपर बनाएंगे, क्योंकि कट ऑफ भी देख ही रहे हो क्या आई जा रही है, इसलिए अभी तो बेसिक वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एडवांस वाले भी करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, देखो ये वाली वैल्यूज तुम याद कर लो, पहले ही बोला था। इसके ऊपर अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं दो, ठीक है। उसके बाद फिर हम देख लेंगे, लेक्चर को एंड ही कर देंगे फिर। मोशन अंडर ग्रेविटी आज के लिए ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट कवर करा है हमने, ठीक है। बता दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, देखो। A car moving along a state road with a speed of 144 kilometer per hour is brought to a stop within a distance of 200 meters, ठीक है। How long does it take for the car to stop? सबसे पहले क्या करना है, अगर तुम बिल्कुल नए हो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है, जो जो तुम्हें वैल्यूज दे रखी है, देखो ये वाली टेबल देखो, इस टेबल में जो जो तुम्हें वैल्यूज दे रखी है ना, जो जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उनको एक एक करके सामने सामने लिखते जाओ, तभी इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या करना है, देखो क्या क्या दे रखा है हमें। मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू अ स्टॉप। पहले वो 144 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, उसके बाद वो रेस्ट पे आ गया, स्टॉप पे आ गया, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 144 किलोमीटर आवर, ठीक है। 144 किलोमीटर पर आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी, हमें दे रखा है क्वेश्चन में। बॉडी आ जाती है रेस्ट पे, स्टॉप, स्टॉप मतलब रुक जाती है बॉडी। रेस्ट पे जब बॉडी है, वेलोसिटी क्या होती है उस केस में, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, जीरो। फिर विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स, डिस्टेंस दे रखा है 200 मीटर है, मतलब एस हो गया तुम्हारा 200 मीटर, ठीक है। यू है हमारा 144 किलोमीटर पर आवर, वी है जीरो, एस है 200 मीटर्स। अब एक चीज हमें नोटिस करनी है, डिस्टेंस किस में, मीटर में, ऑप्शन किस में, सेकंड्स में। मतलब क्या करना है हमें, जो किलोमीटर पर आवर में है उसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, वरना आंसर गलत हो जाएगा। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 144 किलोमीटर पर आवर को ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद तुम्हारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 144 इंटू 5/18,
ऐसे कन्वर्ट करते हैं ना मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर से। आंसर देना आएगा तुम्हारा 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वी जीरो दे रखी है, तो यू है 40 मीटर पर सेकंड, ऐसे 200 मीटर्स। टाइम निकालना है हमें। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अगर हम अप्लाई करते हैं, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, टाइम भी नहीं पता है, सॉल्व नहीं होगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक्सेलरेशन नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, ये भी नहीं होगा। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। डिस्टेंस पता है, फाइनल फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, सारी वैल्यूज पुट करो, एक्सेलरेशन निकलेगा। फिर एक्सेलरेशन को फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करो, टाइम निकलेगा। ऐसे करना है सॉल्व इसको। यूजिंग थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एक्सेलरेशन कितना आएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में टू एस। ठीक है, ये है तुम्हारा इक्वेशन, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। v कितना है 0, u कितना है तुम्हारा 40, तो -40 का स्क्वायर अपॉन 2 × 200, मतलब -1600/400। आंसर आएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है तुम्हारी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकल गई। अब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को यूज करके हम टाइम निकालेंगे, ठीक है ना। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को यूज करके टाइम निकालेंगे। क्या करेंगे इसके अंदर, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, 0, ये तो दे रखा हमें क्वेश्चन में, 40 आ गया u, माइनस एक्सेलरेशन कितना है 4, टी है टाइम, ये हमें निकालना है। 40 इज इक्वल टू 40, टी आएगा तुम्हारा 10 सेकेंड्स। आंसर है 10 सेकेंड्स। अगर तुमने अभी साइड बाय साइड सॉल्व किया तो वेरीफाई कर लो, वरना बाद में चेक कर लेना, आंसर यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। इसको टिक कर देते हैं, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है ना। अब क्या रह रहा है हमारा, लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं तो उसके बाद एंड कर देंगे। ठीक है, जब डिस्टेंस एंड टाइम दोनों हो तब सेकंड, हाँ। डिस्टेंस, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, ये तीनों है तो सेकंड इक्वेशन लगा दो, सीधा स्टॉपिंग डिस्टेंस लगा दो। हाँ हाँ, यू स्क्वायर अपॉन टू एस लगा सकते, यू स्क्वायर अपॉन टू ए लगा सकते हैं, लगा सकते स्टॉपिंग डिस्टेंस उसको। अभी बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ा है इसको, इसलिए अभी नहीं मेंशन किया है। जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे तब मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, रिएक्शन टाइम, सारी चीजें एक एक करके कवर करेंगे, चिंता मत करो। सीधा स्टॉपिंग डिस्टेंस लगा दो, हाँ। बढ़िया ही है, मैंने पहले सोचा था ऐसे करवाएंगे, लेकिन अभी यार बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो तुम, तो इसलिए मैंने पूरा प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। कोई और डाउट है तो पूछ लो। जब टाइम हो तो फर्स्ट, हाँ टाइम, एक्सेलरेशन और इनिशियल या फिर फाइनल वेलोसिटी अगर हो तो फर्स्ट लगा दो, और सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम या फिर एक्सेलरेशन, इन मतलब चार चीजें हैं एक क्वेश्चन में, तीन होनी चाहिए तुम्हारे पास, तभी तुम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, एन ऑटो ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रीट रोड इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू दे दिया, वी दे दिया, साथ के साथ कैलकुलेट करते चलेंगे। यू है, वी है, इन अ डिस्टेंस 180 मीटर्स, एस भी दे दिया है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब इक्वेशंस लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। हाउ मच टाइम elapses while the auto moves this distance। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, ये थोड़ी इंग्लिश ज्यादा लिख रखी है इसने। इतना डिस्टेंस कवर करने में उसने स्पीड इतने से इतनी बढ़ाई है, इस स्पीड इंटरवल में, मतलब 30 मीटर से 50 मीटर जब वो गया, इसके बीच में जो भी टाइम टेकन है वो बताओ। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या क्या नहीं है, देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। हमारे पास ना एक्सेलरेशन जो है वो नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं है। टाइम भी हमसे पूछ रहा है। क्या करेंगे, जैसे पहले किया था एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। थर्ड इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन लगाओ, क्या आएगा आंसर, थर्ड इक्वेशन लगाओ क्या आएगा आंसर। ए कितना होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस, अभी हम देख चुके हैं। ठीक है ना। फिर कितना आएगा यहाँ पे तुम्हारे पास, 2500। वी कितना है 50 है ना, 50 का स्क्वायर कितना है 2500। यू कितना है तुम्हारा 30, 30 का स्क्वायर 900, मतलब 2500 माइनस 900 अपॉन टू एस, एस कितना है 180 मीटर। सब कुछ मीटर में और मीटर पर सेकंड में, आंसर भी सेकंड में, तो कन्वर्जन का इसमें कुछ है नहीं। टू एस कर दो, आंसर आएगा 360। ठीक है, भाई डाउट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है ना, एस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एक समय को पढ़ लेता हूँ मैं। क्या है भाई, अगर एस इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, हाँ निकल सकते हैं ऐसे, ऐसे करना है, ऐसे कर लो।
टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा तुम्हारा। ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कौन सा, एस इक्वल टू एवरेज, हाँ हाँ ये वाला, ऐसे तो तुम देखो ना, ये जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं ना, एस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, ये जितने भी फॉर्मूलाज है ये इक्वेशंस ऑफ मोशन से डिराइव करके ही हमने सिंपलीफाइड वर्जंस यूज करते हैं हम। समझ गए? तो इसको तुम यूज कर सकते हो, कोई डाउट नहीं आएगा इसके में, सॉल्व कर सकते हो तुम वैल्यूज को इसमें डाल के, ठीक है ना। जितनी भी वैल्यूज है ना, वेलोसिटी जैसे कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम होता है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन से डिराइव करके हम यूज करते हैं, सिंपलीफाइड वर्जन है बहुत ज्यादा। जैसे रिएक्शन टाइम का भी तुमने बताया था, रिएक्शन टाइम क्या होता है, यू स्क्वायर बाय 2 है, ये भी इक्वेशंस ऑफ मोशन से डिराइव करके बनाया हमने। स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया, ये सारी की सारी चीजें इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही डिराइव हुई है, ठीक है ना। आगे तुम पढ़ोगे मोशन एंड ग्रेविटी में टाइम ऑफ फ्लाइट, सब कुछ यहीं से डिराइव होता है। चलो कैसे करेंगे इसको देखो। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, कितना आएगा, वी कितना है तुम्हारा 50, 50 का स्क्वायर कर दो 2500, यू का स्क्वायर कर दो 900 माइनस करके 2s, s कितना है 180, 180 टू 2 कितना हो गया 360। आंसर आएगा तुम्हारा 40/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेसिमल में अभी कन्वर्ट मत करो, जितनी देर तक फ्रैक्शन में रख सकते हो रखो, कैलकुलेशन में आसानी होगी। क्या करना है अब हमें आगे का, चलो सॉल्व कर देता हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, टाइम निकालना है, v कितना है 50, ठीक है। एक काम करते हैं, u को इधर ले आते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस हो गया 30। आंसर कितना आ रहा है तुम्हारे पास, एक्सेलरेशन कितना है 40/9, मतलब 40 इंटू टी, टी तो निकालना ही है हमें, डिवाइडेड बाय 9, मतलब इसको सॉल्व करो कितना आंसर आएगा तुम्हारा। अरे यार 50 माइनस 30 ओवर 20, 20 इंटू 9 कितना हो गया 180, 180 180। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 40 से। सिंपल मैथ है, इतना तुम कर ही लोगे क्वेश्चन में करके, मेरा काम है मैंने तुम्हें क्वेश्चन देना, तुम्हें सॉल्व करना है आगे, कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। 180/40 करो कितना आएगा, लगभग 4.5, यही आंसर है 4.5 सेकंड्स, ठीक है ना। 9/2 आएगा आंसर, 4.5 सेकंड्स, ठीक है। हाँ 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 सही है। फाइनल वेलोसिटी को जीरो पुट करके स्टॉपिंग डिस्टेंस ना, स्टॉप कर रही है बॉडी। फाइनल वेलोसिटी सही है, बिल्कुल सही है 4.5 सेकंड्स। ऑप्शन मैच नहीं कर रहे मतलब, गलत आंसर निकाला क्या तुमने, आंसर 4.5 है, ये तो कंफर्म्ड है। तुम कह रहे हो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लेकिन आंसर तो 4.5 ही आएगा ना यार। देखो क्या रहेगा, 30 50 है, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s कर दो। तो वी स्क्वायर कितना है तुम्हारा 2500, 2500 माइनस 900 कितना आता है 1600, 1600 डिवाइडेड बाय 360, 1600 को 360 से डिवाइड करोगे 140/9 आएगा। 16 को 360 डिवाइड करो कितना आएगा 160/36, तो दोनों 4 से कटेंगे 40/9 आएगा। 40/9 एक्सेलरेशन आ गई, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके 50 माइनस 30 हो गया 20, 20 इंटू 9 180, 180/40 यार 4.5 ही आएगा, बाकी सबको भी 4.5 ही आ रहा है। ऑप्शंस गलत है, ऑप्शंस गलत होंगे यार, 4.5 ही है। 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स का इसको इतना भी अप्रोक्स नहीं करना। 4.9 हो, 4.98 हो, 4.99 हो, ऐसा ऑप्शन हो तो 5 सेकंड्स फिर भी ठीक है, 4.5 को अप्रोक्स करके 5 मत करना, गलत आंसर आ जाएगा। इतना भी अप्रोक्स नहीं करना, 4.5 ही सही रहेगा, ठीक है ना। गिवन ऑप्शंस आर रॉन्ग, हाँ। ऑप्शन 6 में क्या डाल रखे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर कह रहे हो ना तुम, ऑप्शन गलत डाल रखे होंगे, मिसप्रिंट पहले वाला का कॉपी हो गया था ना, रुक जाओ इसको 4.5 सेकंड कर देते हैं, पहले वाले से कॉपी होकर यहाँ पे चेंज नहीं किया होगा मैंने। 4.5 सेकंड से आंसर, ठीक है ना, आंसर 4.5 ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, थैंक यू जिन्होंने अभी लास्ट तक लेक्चर को देखा है, बढ़िया यार, ऐसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन, हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। उसके बाद एक चीज मैं तुम्हें पहले बतानी थी कि क्वेश्चंस मैंने काफी प्रैक्टिस कराया है क्लास में, फ्री डीबीबी अभी तुम्हें मिलेगी 1 2 घंटे के अंदर, नोट्स तो अभी मिल जाएंगे 1 2 घंटे के अंदर, मैं एक बार फ्री डीबीबी को चेक कर लूंगा कि सारे क्वेश्चंस वैलिड है या नहीं, अभी भी उसको अपलोड कर दूंगा मैं। एक चीज मैंने पहले ही सोची है, तुम लोग अभी मेरे को आंसर बता दो, जो डीपीपी है ना, फ्री डीपीपी, वो उसका सोल्यूशन मैं अलग से डालता हूँ, बहुत बच्चे करते नहीं करते, वैसे अलग से टाइम निकाल के उसका भी सोल्यूशन बनाना पड़ता है, तो क्या होता है कि ना, तुम्हें भी अलग से टाइम निकाल के उसको देखना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। मैं क्या सोच रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्री डीबीपी के सारे क्वेश्चंस क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मान लो अगर तुमने पहले से नहीं भी करी, तो तुम्हारी क्लास के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और सारे के सारे क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सब तो बनी जाते हैं अच्छे लेवल क्वेश्चन, फ्री डीबी में कराऊंगा ना यार, फ्री डीबी में बढ़िया वाले लेवल के क्वेश्चन करेंगे, फ्री डीबी में क्वेश्चन होंगे, उसके बाद
फिर से कह रहा हूँ यार, मेंटोरशिप अभी भी डिस्काउंट चल रहा है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं है, ले लो। वहां पर 30,000 प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, 100 से ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट, सब कुछ है। प्लस जो प्रीमियम डीपीपी कोर्स है वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। बहुत डिस्काउंट पे मिल रहा है तुम्हें, अप टू 40% ऑफ है। कूपन कोड दे रखा है। सीट्स फिल हो जाएंगी उसके बाद यार तुम रिग्रेट करोगे, यही बात है। बाकी तुम देख लो। ठीक है, वुड लव दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फ्री डीपीपी का सोल्यूशन तुम्हें डिटेल में मैं करवा दूंगा। तुम अपने आप से पहले कर लेना, आज ही मिल जाएगा तुम्हें फ्री डीपीपी। नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे। खुद से सारे क्लास नोट्स के क्वेश्चन पहले बना लो, उसके बाद जाना फ्री डीपीपी पे। फॉर्मूलाज भी तुम्हें सारे आने चाहिए। लेक्चर को एंड करते हैं। उससे पहले एक और चीज, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। इक्वेशंस ऑफ मोशन की एक दो बातें और है, जैसे nth सेकंड, n सेकंड्स, ऑड नंबर रूल, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। और उसके बाद फिर मोशन अंडर ग्रेविटी और रिलेटिव मोशन सारा उसमें खत्म कर देंगे। ना हुआ खत्म तो फिर उसको थर्ड लेक्चर में थोड़ा सा कंटिन्यू करके 2D स्टार्ट कर देंगे। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बिल्कुल जितना भी क्रक्स है ना, जितना नीट में पूछता है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, उतना पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू और थैंक यू, चलो बाय। ठीक है ना, डाल दूंगा मैं अभी फ्री डीबीपी, उसको सॉल्व करना। एंड करते हैं फिर। ठीक है ना, डाउट आए तो फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे आ जाना। मैं, अगर तुम्हें टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला है तो जल्दी से ना एक बार एक काम करना, कमेंट लिख देना कि टेलीग्राम का लिंक दे दो, मैं सेंड कर दूंगा तुम्हें। और अगर तुम आदित्य जोशी टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी हो तो वहां पे जाके जो तुम्हारा अम, शिवा बैच का जो लिंक है वो तुम्हें वहां मिल जाएगा। ठीक है, एंड करते हैं, चलो बाय, गुड नाइट।